अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौहरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो हम रुडन एनक्लेव के जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह पाक के करम से एलओपी क्लियर हो गया है और सोसाइटी की काविशों से, सोसाइटी की मैनेजमेंट जो थी उसकी मेहनत से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और एलओपी का मैं आपको सारा कुछ डिटेल भी बता दूंगा कि एलओपी होता क्या है, ताकि बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि एलओपी होता क्या है। ताकि एनओसी का तो काफ़ी लोगों को पता है और एलओपी का मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। इसके साथ साथ ओवरसीज़ ब्लॉक की लॉन्चिंग होनी थी, अभी रिसेंटली इवेंट किया गया था जिसमें एलओपी अनाउंस की गई थी कि फाटा से एलओपी क्लियर हो गया। इसके साथ ओवरसीज़ ब्लॉक की न्यूज़ आ गई, लेकिन अभी 2 से 4 दिनों में शायद उसकी प्राइसेस भी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल सोसाइटी ने रिवील नहीं किया कि उसकी प्राइसेस क्या होंगी। लेकिन ये भी रुडन एनक्लेव के ए ब्लॉक में इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि एलओपी क्या होता है, कि इसका फ़ायदा क्या होगा सोसाइटी को और ये क्यों ज़रूरी थी, और आने वाले वक्त में जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको इसकी वजह से कोई प्रॉफिट भी हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं ये बताता चलूँ कि एलओपी का मतलब होता है लेआउट प्लान। अब कोई भी सोसाइटी जो होती है, जब भी वो रजिस्टर्ड होती है किसी भी जगह पे या डेवलपमेंट शुरू करती है या वो एज अ सोसाइटी काम करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको जो अप्रूवल लेना पड़ता है वो है PP1 का। PP1 का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो ये होता है कि प्लानिंग परमिशन। सबसे पहले प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप उस जगह पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड अप्रूवल होता है वो होता है लेआउट प्लान का, एलओपी का। अब एलओपी में सोसाइटी किसी भी रजिस्टर्ड अदारे को जो गवर्नमेंट का है, जो आपको एनओसी देता है, उसके बाद या फाटा कह लें या आरडीए कह लें, आप उसमें अपना एलओपी सबमिट करवाते हैं। एलओपी का ये होता है कि आपको उसमें टोटल एरिया बताना होता है कि हमारे पास ये इतने हज़ार कनाल जगह है। उसके बाद उसमें ये बताना होता है कि इसमें इतने कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे, इतने रेजिडेंशियल आएंगे। उसका प्रॉपर एक मैप होता है, उसके अंदर प्रॉपर उनकी लोकेशन होती है, उसके अंदर मॉस्क का आ जाता है, पार्क्स का आ जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हैं, और उसको आप एक आम ज़ुबान में एक नक्शा कह सकते हैं कि एक नक्शा तैयार किया जाता है जिसके ऊपर डेवलपमेंट की जाती है। वो आगे किसी भी रजिस्टर्ड अदारे में दिया जाता है। फिर रजिस्टर्ड अदारा देखता है कि आप उसके मुताबिक अपनी वर्किंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस डेवलपमेंट को देखने के बाद आपको एनओसी दे दी जाती है। तो एलओपी एक मुश्किल फ़ेज़ होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, और जैसे ही आपको एलओपी मिल जाता है तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे न्यू मेट्रो सिटी थी, आपने देखा जब न्यू मेट्रो सिटी का एलओपी आया तो बहुत ज़्यादा एक हाइप मार्केट में मच गई कि सोसाइटी के पास एलओपी आ गया। तो ये एक बड़ी बात होती है किसी भी सोसाइटी के लिए। तो रुडन एनक्लेव के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके पास एलओपी आ गया है। तो इसका डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स को होगा, इसके मेंबर्स को होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैलेटिंग की, ताकि बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि उनका बैलेटिंग में नाम नहीं आया तो उसका क्या हाल है, क्योंकि सोसाइटी ने जो क्राइटेरिया दिया था वो भी लोगों ने फुलफ़िल किया था, लेकिन वो फुलफ़िल करने के बावजूद बैलेटिंग में उनका नाम नहीं आया। वो रिज़ल्ट्स में जाके जब चेक करते हैं तो उनका डेटा शो नहीं हो रहा। तो सोसाइटी ने ये भी बताया था कि इंशाल्लाह इस मंडे ट्यूसडे को जो है उनका डेटा भी बैलेट कर दिया जाएगा, और वो भी अपने डेटा को ऑन साइट जाके चेक कर सकते हैं और उनका नाम उसमें आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप कल का या परसों का इंतज़ार करें, तो 2 से 3 दिनों में आपका डेटा आपको वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो रुडन एनक्लेव की आज की यही न्यूज़ थी। बाकी भी रुडन एनक्लेव के बारे में जो न्यू अपडेट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली बताते जाएँ। मुझे शुएब गौहरी को इस वीडियो से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।